हेलो फ्रेंड, दिस इज अविनाश अवस्थी और आपका स्वागत है मेरे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव पर। तो हम हमारे 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और आज हम हमारे 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैलिडिटी क्या होती है, और साथ ही में हमारा एक मेन टॉपिक होगा आज के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसी के साथ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं देख रहा हूँ जैसे कि मेरे एनालिटिक्स में कि बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारा लेक्चर देखने, लेकिन लगभग 57 से 60% बच्चे हमको सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे प्लीज़ कृपया करके निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से ग्रो कर सकें हमारे चैनल को, और भी बच्चों तक का हम इसको फैला सकें और नई नई सीरीज़ हमारी लॉन्च कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे हाई स्कोर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 1 के साथ। तो बेसिकली देखिए, हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, हम बेसिकली ये 4 चीज़ें हमारे ये पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। हमने इसके कुछ ग्राफिकल जो सॉल्यूशन हमने पॉलिनोमियल में डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफिकल तरीके से पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके अलग अलग मेथड्स, नेचर के रूट्स क्या होते हैं वो बताएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है वो हम इस चैप्टर में सिखाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0 where a b c are real numbers where a is not equals to 0। मतलब क्या हुआ कि हमारा पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम उसको किसी सिंगल वेरिएबल में अगर डिग्री 2 के फेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे x के फेज में जो एक जनरल फॉर्म लेते हैं वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का बेसिकली यही मतलब होता है कि हम जब उसमें वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में, जैसे x की वैल्यू मैंने कुछ पुट की तो मेरा आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलग चीज़ होती है, और जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो एक अलग चीज़ होते हैं। वहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें x की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिससे अगर हम उसको हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हमेशा 0 आएगा। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम यहाँ पे ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, हमारा रियल नंबर हो सकता है। अब इसको लिखा कैसे जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, डिसेंडिंग फॉर्म में, डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ डिग्रीज में, मतलब कि पहले 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 0 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, तो यही हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक दो क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 फार्मूलाज बता देना चाहता हूँ। पहला फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी को होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हमारे पास एक और फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक और फार्मूला, इसका थोड़ा कम यूज़ होगा लेकिन हाँ यूज़ इसका भी होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी के लिए हमें सेकेंड डिग्री इक्वेशन सॉल्व करें तो हमको ये 3 फार्मूलाज मेनली याद होने चाहिए, हमारे फिंगर टिप्स में होने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। तो देखो, मैं बेसिकली एग्जाम्पल से ही सॉल्व करूँगा, एग्जाम्पल से मैं जितना मैथमेटिक्स सॉल्व करूँगा उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, माया एंड रिया टुगेदर है 40 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124। we would like to find out how many marbles they had to start with। अब देखो यहाँ पे बहुत लोग ऐसा सोचेंगे कि माया रिया के पास 40 मार्बल्स टोटल्स में है, तो हम 2 इक्वेशन बना देते हैं, जैसे कि माया के पास मान लेते हैं कि एक्स मार्बल है, रिया के पास वाई मार्बल है, फिर हम क्या करेंगे एक्स माइनस फाइव इंटू वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू 124 कर देंगे। लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई का भी टर्म आएगा ना, तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन तो बचेगा ही नहीं, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, किसी भी मेथड से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है जहाँ पे हमको टोटल दे दिया गया है, तो हम उससे अपना निकाल सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे कि हम मान लेंगे कि माया के पास है एक्स मार्बल्स, माया के पास है, तो रिया के पास कितने मार्बल्स होंगे, रिया के पास कितने मार्बल्स होंगे, माया के पास जितने हैं
उसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे टोटल मार्बल से, तो उतने रिया के पास यानी 40 मार्बल्स, और रिया के पास मान के चलो कुछ एक्स मार्बल है, तो रिया के पास 40 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्या है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब उन्होंने अपने 5 मार्बल अपने हार गए, उन्होंने कहीं घुमा दिया बेसिकली, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ इज 124। तो क्या है कि देखो अगर वो लोग मार्बल अपने क्या 5 मार्बल लॉस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, माया के पास एक्स मार्बल से पहले, तो अब कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस 5 मार्बल हो जाएंगे। रिया के पास पहले कितने थे, 40 माइनस एक्स से, तो अब वो हो जाएगा 40 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 124। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बेसिक हमारा जो क्वेश्चन था ये। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 इंटू इसको लिख सकते हैं 35 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। अब हमको इसको सॉल्व करना आना चाहिए, तो ये कैसे करेंगे, देखो x इंटू 35x मेरा कितना आ जाएगा, 35x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 35 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं 35 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 5 5 25, 5 3 15 और 75, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 175 प्लस 5x इक्वल्स टू 124, ये हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो ये मेरे पास है माइनस एक्स स्क्वायर, 35x प्लस 5x क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा मेरे पास, और ये माइनस 175 और 124 मुझे कितना दे देगा, तो देखो हमारे पास टोटल 124 है, तो सम कर लेते हैं कितना, 9 9 और 2 299 आ रहा है, यानी यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस 299 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 299 इक्वल्स टू 0। तो ये जो एक्स स्क्वायर ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आ गया। ये अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे इक्वल टू 0 से। तो देखो ए की वैल्यू 1 है जो होनी चाहिए, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए है, बी की वैल्यू माइनस 40 है और सी की वैल्यू मेरी प्लस 299 है। बहुत लोग कहते हैं कि ए का वैल्यू 1 होना चाहिए तभी क्वाड्रेटिक, अगर नहीं भी होता है ना तभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो रहता है और हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन हाँ ठीक है, तो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। देखो हमारा ए की वैल्यू 0 तो नहीं है, यानी डिग्री 2 की इक्वेशन होनी चाहिए, पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था, तो हमारी डिग्री 2 की भी इक्वेशन है। इसका मतलब हमारा ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है हमारा सही है और ये उसका आएगा इक्वेशन। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपने। एक और एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, चेक वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो देखो यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 4x प्लस 5। अब मैं देखो यहाँ पे क्या दिया, x माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो वो क्या होता है मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab होता है मेरा, माइनस 2a और b मेरा 1 है, तो माइनस 2ab हो गया मेरा, प्लस 2 इक्वल्स टू 4x प्लस 5। तो अब क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व कर लेंगे इसको जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 4x यहाँ पे आके माइनस 4x हो जाएगा, और ये प्लस 3 और ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा आ रहा है, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, नहीं भी है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाता है, लेकिन हम लोग वहाँ कंसीडर करके चलेंगे कि हमारा पहला जो चीज़ है वो हमेशा हम एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन को 1 मान के चलेंगे। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हमारा ये इसके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली ऐसे करेंगे, कोई भी इक्वेशन निकाल लेंगे, इसको हम अपना जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसको कैसे फॉर्म किया जाता है मैंने आपको बता दिया है, इसकी कंडीशन नोट्स में लिखी हुई है, हमें वो कंडीशंस को ध्यान रखते हुए अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम अपना जो मेन मेथड इसमें डिस्कस करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए एक मेथड आती है फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए फैक्टराइजेशन मेथड को सीखते हैं कि आगे उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और भी मेथड्स होती हैं लेकिन फैक्टराइजेशन वाली मेथड सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो देखो जैसा कि हम ये कुछ मैं एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखो हमको क्या दिया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बाई फैक्टराइजेशन।
ठीक है। अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, भले हमारे इसका कोएफिशिएंट 2 है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत लोगों के अंदर की मेंटालिटी बैठ जाती है कि पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करो। वो बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब यूज़ करते हैं तब ऐसा किया जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई हमें आवश्यकता नहीं कि हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मानना है या वो करना है। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है और इसके भी रूट्स हम निकाल सकते हैं, तो हम वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखो क्या करेंगे, अगर मेरे को मान के चलो 2x² माइनस 5x प्लस 3 मुझे दे दिया गया है, तो अब मेरा जो सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरा मंत्रा क्या होगा, पहला रूल क्या होगा, एक ट्रिक भी, एक तरीके से ट्रिक्स भी होती हैं, बहुत लोग नहीं भी करवाते हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो हम इसको क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c के लिए थोड़े टाइम के लिए कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, आपकी ग्रिप बन जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली सॉल्व करने लगोगे। तो देखो मैं जब इसको कंपेयर करूँगा तो मेरा a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू -5 आ जाएगी और c की वैल्यू 3 आ जाएगी। तब जो मेरा a इंटू सी क्या होता है, मेरा a मल्टीप्लाइड बाई सी को क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को और जो हमारा कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, सबसे पहला काम। मल्टीप्लाई करने से क्या है, मेरा 6 आ गया। अब मैं 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स कैसे, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1, ठीक है। 2 इंटू 3 ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हमको देखना है क्या ये 2 इंटू 3, देखो जरूरी नहीं है कि हमारा यहाँ पे हमेशा प्राइम फैक्टर ही बनेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, निकालने हमें प्राइम फैक्टर्स है। वो आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा कम क्लैरिटी मिलेगी, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में जहाँ पे ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स थोड़ा बनेंगे मैं वहाँ पे आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी बताऊंगा। तो 2 इंटू 3 क्या 6 बन रहा है। अब देखो 2 इंटू 3 6 भी होता है और 2 इंटू 3 मेरा 5 भी होता है। 2 इंटू 3 मेरा 6 होता है और 2 प्लस 3 मेरा 5 होता है। तो मेरे को देखो, मेरे को क्या करना, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, मिडल टर्म को सेट करना, मतलब मिडल टर्म को सेट करना रहेगा। तो मिडल टर्म को सेट कैसे करेंगे कि 2 प्लस 3 5 हो रहा है और 2 इंटू 3 6 हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि हम जो a इंटू सी कर रहे हैं और जब उसको a प्लस सी करेंगे तो हमारा b के इक्वल होना चाहिए, b के इक्वल होना चाहिए, वो हमको बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, देखो हमने क्या किया, 2x² कर दिया। अब -5x बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 -3 करेंगे। जैसे मान के चलो क्या, मैं -2 -3 एक ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं 2 प्लस 3 कर सकता हूँ, मैं -2 प्लस 3 कर सकता हूँ, या फिर मैं +2 -3। तो ये मुझे क्या आंसर देगा, ये मुझे -5 आंसर देगा, ये मुझे क्या 5 आंसर देगा, ये मुझे क्या 1 आंसर देगा और ये क्या मुझे -1 आंसर देगा। मुझे क्या चाहिए, -5 चाहिए। तो मैं कौन सा टेक्निक लगाऊंगा बीच के लिए, ये -2 -3। तो जब मैं -2 -3 लगाऊंगा, देखो ये -2x -3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या हुआ देखो, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉमन क्या निकालूंगा, 2x कॉमन निकालूंगा। जब मैं 2x कॉमन निकालूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, 2x इंटू एक्स 2x² -1। यहाँ से मेरे को क्या निकालना, देखो यहाँ से मेरे को ऐसा चीज़ कॉमन निकालना है कि मेरा x -1 ही बने। तो वो कैसे बनेगा, देखो जब मैं -3 यहाँ से निकाल लूँगा तो ये मेरा देखो क्या x -1 -3 इंटू -3 इंटू प्लस एक्स -3x -3 इंटू -1 प्लस 3। तो ये मेरा एग्जैक्ट सेट हो रहा है इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या कर सकता हूँ, x -1 को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मैं x -1 को जैसे ही कॉमन निकाला, ये मेरा 2x -3 आ गया इक्वल टू 0 के। अगर सिंपल सा फंडा है, अगर हमको 0 लाना है, ठीक है, इक्वेशन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ये वाले चीज़ को 0 करना पड़ेगा या तो ये वाले चीज़ को 0 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x -1 को 0 कर देंगे तो भी हमारा 0 आ जाएगा आंसर। तो क्या x इक्वल्स टू 1 एक इसका सॉल्यूशन है, मतलब x इक्वल्स टू 1 में इसमें रखूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। या तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं 2x -3 इक्वल्स टू 0 कर दूँ मैं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, देखो 2x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा और x मेरा आ जाएगा 3/2। अब देखो, अब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो आइए पुट करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, तसल्ली के लिए। तो क्या करते हैं, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 1 -5 इंटू 1 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2 प्लस 3 5 -5 इक्वल्स टू 0 दे रहा है हमें, सही है। सेकेंड हम क्या करेंगे, देखो 3/2 पुट करते हैं। तो 2 इंटू 9/4 -15/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड हमने 3/2 को पुट किया, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये 9/2 -15/2 क्या देगा, -6/2, यानी ये क्या देगा, -3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा 0। यानी ये जो x इक्वल्स टू 1 है और x इक्वल्स टू 3/2, ये हमारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
सॉल्यूशंस होंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे सॉल्व करते हैं कि हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम प्राइम फैक्टर से कुछ ऐसे पैटर्न्स बनाएंगे जिससे हमारा बीच का टर्म सेटलमेंट हो जाए। देखो ये क्या होता है, धीरे 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 आता है, एकदम से नहीं आएगा कि एकदम से आप लोग देख के ही बता दोगे कि इसका क्या होगा। ये विद प्रैक्टिस आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मुझे, यहाँ पे मुझे दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। मेरा पहला काम क्या होगा, मैं a इंटू सी निकाल लूँगा। a इंटू सी क्या है मेरा, 6 इंटू 2 है, या मैं 6 इंटू 2, देखो मैं माइनस प्लस को यहाँ पे ये चीज़ें कंसीडर नहीं करूँगा, मैं बेसिकली 12 लूँगा, भले वो हमारा -12 आता है, a इंटू सी हमारा -12 आता है, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं -12 के फैक्टर से ही निकालूंगा, मैं 12 के फैक्टर्स निकालूंगा खाली। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये मेरे पास आ गए प्राइम फैक्टर्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अब मैं 2 - 3 करूँ तो मेरा -1 होगा। देखो अगर मैं इनमें से कोई दो, अब इसमें क्या, देखो मैं कितने पैटर्न, छोटा 4-5 पैटर्न बना सकता हूँ। तो मैं 2 - 3 करूँगा तो -1 तो बन रहा है, लेकिन क्या वो a इंटू सी के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो हमें देखो क्या करेंगे, हम ये दो को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना, 4 इंटू 3। अब 4 तो मेरा कोई प्राइम फैक्टर होता नहीं, लेकिन फिर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे सेटलमेंट करने के लिए, तो वो जरूरी नहीं कि वो प्राइम फैक्टर हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम प्राइम फैक्टर से निकालेंगे ताकि हम कुछ 2 इंटू 2 या 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करके हम देख सकें कि हमारे यहाँ पे क्या सेट हो रहा है। मान के चलो कि यहाँ पे मेरा 4 होता तो मैं 2 इंटू 3 6 इंटू 2 कर देता, तो मेरे लिए और भी आसान होता, लेकिन मैं यहाँ पे 4 इंटू 3 करो। जैसे क्या 12 के अलग अलग पैटर्न क्या हो सकते हैं, 12 को मैं अलग अलग कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 12 इंटू 1 कर सकता हूँ मैं 6 इंटू 2 कर सकता हूँ, ठीक है, मैं 2 इंटू 6 कर सकता हूँ, मैं 3 इंटू 4 कर सकता हूँ, मैं 4 इंटू 3 कर सकता हूँ। अब मेरा मकसद है यहाँ पे -x बनाना, तो -x बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं 6x² लिखूंगा, यहाँ पे अगर मेरा -4x हो जाए और +3x हो जाए, तो -4 + 3 हमेशा -1 देगा मुझे, तो मेरा -1 यहाँ पे सेट हो रहा है कोएफिशिएंट में, और ये मेरा x तो मेरे को ऐड करना ही पड़ेगा तभी ये, यानी -4x + 3x इज इक्वल्स टू -x, वो चीज़ बैठ रही है हमारा। अब हम क्या करेंगे, -2 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2x कॉमन निकाल सकता हूँ, तो अपने क्या करेंगे 2x कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3x - 2 +1 करूँगा तभी यहाँ पे मेरा 3x - 2 आएगा, -1 करूँगा तो नहीं आएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2x + 1 इंटू 3x - 2 इक्वल्स टू 0। अब या तो मेरा ये 0 हो जाए या तो मेरा ये 0 हो जाए, तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। मेरे को मेन आंसर है, मेरे को 0 बनाना है, तो 2x + 1 इक्वल्स टू हम 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी -1/2, और 3x - 2 इक्वल्स टू हम 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2/3। तो ये मेरी x की वैल्यू -1/2 हो गई, और ये x की वैल्यू मेरी 2/3 हो गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक फैक्टराइजेशन मेथड का। हमने एक और एग्जांपल सॉल्व कर लिया जो हमारा सेकंड एग्जांपल था। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ा सा इरेशनल टर्म यूज़ करते हैं अपना, तो थोड़ा और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमको कैसे सॉल्व करना है, उसकी मिडल टर्म की वैल्यू हम कैसे सेट करेंगे। तो ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन यहाँ से। तो मेरे को लग रहा है कि आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ईजिली पता चल जाएगा कि मेरे को मिडल टर्म जो है, हमारा जो बीच का टर्म, उसको कैसे सेट किया जाए ताकि हमारे कॉमन टर्म्स आ जाएं बेसिकली, और हमें आंसर हमारा मिल जाए। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब क्या हुआ, a इंटू सी किया और उसके फैक्टर्स निकाला, और उसके फैक्टर से ही हमें बीच का टर्म कॉमन बनाना, इसके लिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है। अब आइए अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यार, यहाँ पे देखो कितना अच्छा दिया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2 रूट 6x + 2। अब यार यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि देखो मैं a इंटू सी करूँगा तो ये मेरा क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे मैं फैक्टर्स निकालने की गलती नहीं करूँगा, यहाँ पे मेरा इरेशनल टर्म दिया हुआ है। तो मेरे को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मेरे को √6 बनाना है तो मैं √6 का ही टर्म मैं देख के देखूंगा। तो अगर मैं √6 मल्टीप्लाई बाय √6 करूँगा तो मेरा 6 आ जाएगा। मैं ऐसे सोचूंगा कि मेरे को बीच में रूट लाना है, तो मैं रूट लाने के लिए क्या करूँगा, मेरे को रूट वाला टर्म ही लेना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन में। तो √6 इंटू √6 मेरा 6 बना देगा, यानी a इंटू सी से मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो 3x² - √6x
माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं देखो यहाँ पे अपना रूट 3x को कॉमन निकालता हूँ। अपना रूट 3x को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो जैसे ही मैंने कॉमन निकाला यहाँ पे मेरा आ जाएगा रूट 3x को कॉमन निकालते ही आ जाएगा रूट 3x माइनस ऑफ रूट 2। रूट 2 का रीज़न क्या है कि भाई रूट 3 इंटू रूट 2 कितना होगा, रूट 6 होगा। 3 इंटू 2 6 होगा। माइनस में यहाँ से क्या रूट 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। रूट 2 कॉमन निकालने का मतलब वो यहाँ पे आ जाएगा मेरा रूट 3x माइनस ऑफ रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, रूट 3x माइनस रूट 2 इंटू रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरा इक्वेशन है ये है रूट 3x माइनस रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी इसका स्क्वायर बन रहा था। अब देखो इस केस में इक्वल रूट्स हैं, दो रूट्स तो हैं इक्वेशन के लेकिन इक्वल रूट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमको हमारा एक 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, रूट 3x इक्वल्स टू मैं कर दूंगा रूट 2 और x मेरा यहाँ से आ जाएगा रूट 2 बाई रूट 3। यानी x को मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर द रूट 2 बाई 3। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 2 बाई 3। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मेरा ऐसे हो जाएगा। अब बहुत लोगों को इसमें क्या पता डायरेक्टली दिख जाए कि रूट 3x माइनस रूट 2 का स्क्वायर बनना है, तो लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। लेकिन अपने को अपना नियम लगाना है कि मेरे को अगर रूट 6 वाला टर्म चाहिए तो मैं रूट 6 वाला ही कुछ मल्टीप्लिकेशन सेट करूँगा जिससे मेरा a इंटू सी आ जाए। वो मेरा आ गया, बस मैं उसको प्लेस कर दूंगा अपना माइनस प्लस में, जैसे मुझे अरेंज करना है जो भी मेरा यहाँ पे साइन है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग प्लेस कर दिया अपना। प्लेस करने के बाद कॉमन निकाल लिया, रूट 3 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे रूट 2 कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से मेरा इसका आंसर भी निकल के आ जाएगा। तो इसी के साथ फिर मैं अपना लेक्चर एंड करना चाहूँगा। हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया है, आगे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखेंगे, नेचर ऑफ रूट सीखेंगे। ठीक है, तो हमको और भी धीरे धीरे इस चैप्टर के बारे में आइडिया लगता जाएगा। इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, सिंपल रूट्स निकालने आने चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो, आराम से होते जाएंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने जो चीज़ बोली उसको जरूर याद रखें, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे हमारा स्टैटिस्टिक्स में भी दिखा रहा है कि लगभग 57 से 60% बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते वीडियो देखने के बाद। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और से और बच्चों तक का पहुँचे। जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो होगा हम वैसे वैसे नई सीरीज़ भी लाते रहेंगे अपना, ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मैं आपके साथ अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, सी यू एंड हैव अ गुड डे।